नमस्कार, जय भीम। मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ ट्रू न्यूज़ TNBR। जैसा कि आपको पता होगा कि नगर परिषद चुनाव का माहौल पूरी सरजमी पे गरमाया हुआ है। नगर से लेकर के महानगर तक ये चुनाव जो है अपने आप में एक मतलब रखता है, इसलिए कि पूरे नगर का संचालन यही अध्यक्ष के द्वारा और वार्ड परिषद के द्वारा किया जाता है। इस सिलसिले में सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में रहकर समाज के नीचे स्तर से लेकर के ऊपरी पायदान तक लोगों की सारी गतिविधियों को ध्यान में रखने वाले हमारे बीच में अशोक प्रियदर्शी जी हैं। आइए आज हम इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं इस चुनावी परिचर्चा में क्या इनके पास में खबर है। तो सर, सबसे पहले आज हमारे चैनल में आपका सबसे धूमधाम के साथ आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सवाल सबसे पहला ये कि सर, नगर परिषद की चुनाव होती है, बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन नगर की स्थिति में सुधार नहीं होती है। लोग अपनी स्थिति में सुधार कर लेते हैं। इस स्थिति में आप चूँकि जहानाबाद से और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं, समाज की सारी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो आपकी सोच क्या है और परिवर्तन कैसे होगी? देखिए, आज आपके TNBR न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को यह बताना चाहते हैं कि जहानाबाद का इतिहास बहुत ही भयावह था। पूर्व के दिनों में यहीं जेल ब्रेक कांड हुआ, जो 1917 के बाद अंग्रेज़ के ज़माने में लाहौर में हुआ था, और दूसरा यहाँ पर आपके जहानाबाद में जेल ब्रेक हुआ। कई नरसंहार का दंश झेल लिया हमारा जहानाबाद। परिवर्तन के दौर में हम धीरे धीरे उस मुकाम पर आज पहुँचे हैं कि जहानाबाद भी अपने आप को बिहार राज्य के एक विकसित जिला के रूप में, एक विकसित शहर के रूप में स्थापित हो, यह प्रयास हम लोगों का चल रहा है। नगर जो है साफ नहीं है, नगर स्वच्छ नहीं है, नगर में गंदगी का अंबार है। सर, इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, नगर में गंदगी की अंबार की बात है कि अभी तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम आने वाला भविष्य में सबसे अच्छी उम्मीदवारी हम देंगे, सबसे अच्छी अध्यक्षता पद हम देंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि पूर्व के दिनों में जिन लोगों ने काम किया है, या तो उनके साथ सहयोगात्मक रवैया केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं रहा, या तो उनसे सहयोग लेने का तालीम नहीं रही हमारे लोगों को। इस कारण आज भी हमारा शहर नली गली बजा रहा है। आप चुनाव में हैं, ये नगर अध्यक्ष की चुनाव। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जहानाबाद के विकास के लिए मैं विगत 15-20 वर्षों से लगातार संघर्षरत रहा हूं, कभी भाई के रूप में, कभी और अपने परिजन के रूप में, कभी अपने दोस्त साथी के रूप में। तो इस बार हम चुनाव से अछूता नहीं है। इस बार भी हमारे भाई की पत्नी वो नगर अध्यक्ष की चुनाव में वो आ रही हैं हम साथ ही साथ उनके नाम का भी तो घोषणा करें। बिल्कुल, उनके नाम के साथ साथ पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बिल्कुल लोग कॉलम पे लिख देते हैं कि कर्मठ, सुशील, योग्य उम्मीदवार, लेकिन निश्चित तौर पर हम यह दावे के साथ कहना चाहते हैं कि नगर में हम ऐसी उम्मीदवारी देने जा रहे हैं जो कि आज हमारे नगर की चेयरमैन हैं रानी कुमारी जी हैं, संगीता देवी पूर्व की चेयरमैन रहीं, डॉक्टर अनुराधा सिन्हा रही हैं, रानी कुमारी रही हैं। ये लोग स्वावलंबी रही हैं। इन लोग के पीछे कोई पुरुष पति का हाथ या घर परिवार के हाथ नहीं रहा। हाँ, यह अलग बात है कि संस्कारी परिवार से रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे घर की बहू आ रही है सुनीता कुमारी, वो बहू हमारे मतलब बिल्कुल एक तो ख़ानदान का संस्कार लेकर के बैठी है, दूसरी बात है कि वो पढ़ी लिखी और बिल्कुल एक सामाजिक महिला के तौर पे हमेशा अपना योगदान भी दे रही है। इस चुनाव में वो जो आपके भाई की पत्नी है वो चुनाव मैदान में हैं, तो इस चुनाव में ब्रांड किनको बनाएंगे, उनको या आप अपने आप को? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अभी तक आपने चैनल के माध्यम से पूछा है, लेकिन हमारे नाम के उनको जोड़ने के अलावे उनकी खुद की अपनी काम है। वो कई अपने संस्थाओं के माध्यम से कोरोना काल में करीब हजारों घरों को वो अनाज पहुंचाने का काम की, सेवा करने का काम की। उनका एक अलग लेवल है, एक अलग पहचान है शहर में। वो हमारी पहचान की मोहताज नहीं है। ये अलग बात है कि लोग ये नहीं जानते हैं कि वो हम उनके परिवार हैं। तो वो तो खुद और पढ़ी लिखी स्कूल की एक ब्रांड स्कूल के वो वाइस प्रिंसिपल भी हैं।
तो चूँकि अब हम संस्थाओं का नाम नहीं ले सकते हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी एक वाइस प्रिंसिपल हैं, समाज सेवी हैं, वो खुद उनकी एक अलग समाज में एक पहचान है महिलाओं के बीच। लोग उनको वोट करके नगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्यों दें? बिल्कुल उनका सोच है, वह बहू है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमें मतलब वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करती है, बताती हैं। उनका वोट बैंक कहाँ है? उनका वोट बैंक सबसे पहले तो उन महिलाओं के बीच में है जो सैकड़ों हजारों महिलाओं के बीच में वो निरंतर काम कर रही है नगर में, उन लोगों से जुड़ करके। तो किसी भी तबके का, चूँकि आजकल जात पात की बहुत बड़ी बात है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जितने श्रोता हैं अशोक प्रियदर्शी को जानते हैं कि हम किसी जात के बंधन में नहीं रहते हैं। हम समाज को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। तो वोट बैंक का जहाँ तक सवाल है, तो हमें विश्वास है, मुझे हर बार मतलब यहाँ की जनता ने आप जात पात से ऊपर उठ करके सभी समुदाय के लोगों ने भरपूर समर्थन के साथ वोट देने का काम किया है। ये अलग बात है कि कभी कभी हमारी कुछ कमियां रही है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव में नहीं मौका ले पाए, लेकिन इस बार हम आश्वस्त हैं कि हम बहू को निश्चित। क्योंकि आप अपने भाई की पत्नी हैं, तो आपने बताया कि उनकी अपनी पहचान है। कोरोना काल में बहुत सारे समाज सेवा के साथ साथ लोगों के पास तक के राशन पहुंचाने का कार्य किया, इसके वजह से उनका अपना वोट बैंक है। तो क्या साथ साथ आपका जो वोट बैंक है उसका भी लाभ मिले? निश्चित तौर पर जो हमारे साथी हैं, जो दल से ऊपर उठकर, जात धर्म से ऊपर उठकर, जो पूरे शहर के लोग हमको प्यार दुलार सम्मान देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि जहानाबाद नगर के लोग इस बार पूरे मुस्तैदी के साथ एक ऐसे उम्मीदवार को खोज रहे हैं कि जिससे नगर का विकास हो। हम निश्चित तौर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहू भी मतलब बहुत विचार करती है, सोचती है और कार्य भी करती है। बहुत सारे धन कुबेर लोग भी इस मैदान में हैं, जो अपने धन का दुरुपयोग करके भी अपने सत्ता में, या कह सकते हैं कि इस पद को हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में आप कहाँ तक टिक पाएंगे? उस मामले में भी जहानाबाद का इतिहास है। चूँकि हम कहीं ना कहीं किसी दल से भी जुड़े हैं, लेकिन जहानाबाद का इतिहास है कि पैसा कभी मायने नहीं रखा। एक से एक कारपोरेट घराने के लोग आए, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पैसा कभी मायने नहीं रखा। हमको तो देखने को मिला है कि यहाँ गरीब गुरबे के बच्चे जो कि समाज का सेवा करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर मुनीलाल यादव को देख लीजिए, सुदैल यादव। आपके समाज से भी बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में हैं। हमारे मतलब हम तो कहे कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग भी अगर हैं समाज में, उनकी अपनी कर्मठता है, अपनी पहचान है, तो हमारी शुभकामना है कि वो समाज में आगे आएँ। लेकिन हम तो समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं और मुझे विश्वास है कि इस शहर के सारे लोग हमारे साथ। जीत के प्रति कितना स्वस्थ? जीत के प्रति तो आप बस ये कहें कि चुनाव की शंखनाद होनी बाकी है, उसके बाद में चुनावी प्रक्रिया होनी है, उसके बाद में रिजल्ट की बात होनी है। मुझे जहानाबाद नगर के तमाम जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार एक बेहतर और खूबसूरत शहर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। हम 100% आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे माननीय अशोक कुमार प्रियदर्शी जी को, और इन्होंने शंखनाद किया है इनकी भाई की पत्नी सुनीता देवी, जो इस बार नगर परिषद के अध्यक्ष पद से चुनाव में स्टैंड कर रही हैं, और वो भी अपने दमखम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर, अपने नाम और ख्याति के बल पर। देखना यह है इस चुनाव में कि कौन बाजी मारता है। एक वो व्यक्ति जो हमेशा अपने घर में पड़ा रहता है, और एक वो व्यक्ति जो 12 मास अपने कर्मों के बल पर, अपने कार्य के बल पर फील्ड में रह करके लोगों को सेवा करता है। सेवा देने वाला प्रधान बनेगा या मेवा खाने वाला प्रधान बनेगा, ये तो तय आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।